अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, एक बार फिर नईम फैक्ट्री चैनल की एक और नई शानदार वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, किया आज से पहले आपने कभी ऐसा नायाब और दुनिया का सबसे बड़ा फूल देखा है? और क्या आपने इस दुनिया में मौजूद ऐसा नज़ारा कभी देखा था? तो क्या आपने पहले कभी सुर्ख होंठों वाली मछली देखी थी? यकीनन नहीं। तो आइए आज हम आपको दुनिया में मौजूद ऐसी नायाब चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और आपकी मालूमात में इजाफा होगा। नाजरीन ग्रामी, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में बहुत सी नई नई चीजें देखने का मौका मिलता है, क्योंकि कुदरत ने इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें पैदा की हैं कि इसे देखने के बाद इंसानी अक्ल दंग रह जाती है और मन में हजारों सवाल पैदा होते हैं कि आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ नाजरीन, क्योंकि आज हम आपको ऐसी दुनिया में मौजूद नायाब चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देख के और सुनकर आपके मन में और सवाल उठने वाले हैं। तो जल्दी से अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आइंदा ऐसी मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाजरीन, दुनिया की 10 नायाब चीजें ये हैं। नंबर 10, पिंक स्टार डायमंड। नाजरीन, हमारी लिस्ट में नंबर 10 पे पिंक स्टार डायमंड दुनिया के नायाब और कीमती हीरो में से एक है। इसका वजन 59.6 कीरात है और उसका रंग शानदार गुलाबी है, जिसकी वजह से ये इंतहाई नायाब है और जमा करने वालों और सरमायाकारों की तरफ से इसे बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। पिंक स्टार डायमंड, जिसे पिंक स्टार भी कहा जाता है, दुनिया के मशहूर और कीमती हीरो में से एक है। ये एक बड़ा, नायाब और गैर मामूली तौर पर रोशन गुलाबी हीरा है जिसने अपनी खूबसूरती और रिकॉर्ड तोड़ कीमतों की वजह से बैन अल-अक़वामी तवज्जो हासिल की। अप्रैल 2017 में पिंक स्टार डायमंड को एक बार फिर हांगकांग में सोथेबीज ने नीलामी के लिए पेश किया था। इस बार हीरा हैरत अंगेज तौर पर $71.2 मिलियन में फरोख्त हुआ, जिसने नीलामी में फरोख्त होने वाले किसी भी हीरे आजेवर का नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया। नंबर 9, ब्लू लॉबस्टर। नाजरीन ग्रामी, जैसा कि अब देख रहे हैं, दुनिया में मौजूद ये अजीब और गरीब मखलूक नंबर 9 पे आता है। ब्लू लॉबस्टर नाकाबिल यकीन हद तक नायाब है। हर 2 मिलियन में से सिर्फ एक लॉबस्टर का रंग नीला होता है। ये मुनफरिद रंगत एक जीनियाती तब्दीली की वजह से होती है और वो अपने सुर्ख और भूरे हम मनसबों में नुमायां तौर पर खड़े होते हैं। ब्लू लॉबस्टर इंतहाई नायाब है। एक अंदाजे के मुताबिक हर 2 मिलियन में से सिर्फ एक लॉबस्टर नीला होता है। नीला रंग एक जीनियाती तब्दीली का नतीजा है जो करसटासियानन नामी एक खास प्रोटीन की जरूरत से ज्यादा पैदावार का सबब बनता है, जो लॉबस्टर को इसका नीला रंग देता है। नंबर 8, सफेद मोर। व्हाइट पीकॉक सफेद मोर हिंदुस्तानी मोर की एक नादिर जीनियाती शक्ल है। जैसा कि अब देख रहे हैं, ये कितना खूबसूरत और दिलकश है। बाकायदा मोरों के मुतहर्रिक रंगों के बरक्स सफेद मोरों में शानदार सफेद पलंज होता है। वो उनकी गैर मामूली खूबसूरती के लिए इंतहाई काबिल कदर है। सफेद मोर को जंगली और कैद में काफी नायाब समझा जाता है। उनकी हैरत अंगेज ज़ाहिरी शक्ल और इनफरादियत उन्हें मोरों के शौकीन अफराद और जमा करने वालों की तरफ से बहुत ज्यादा पसंद करती है। नंबर 7, सुर्ख होंठों वाली बीट फिश। सुर्ख होंठों वाली बीट फिश एक अजीब और गरीब नजर आने वाली मछली है जो गालापागोस जज़ायर के आसपास के पानियों में पाई जाती है। ये अपने चमकदार सुर्ख होंठों और चलने के गैर मामूली रवैये के लिए जाना जाता है। अपने छाती के पंखों को टांगों के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये एक नायाब और अनोखी नस्ल है जिसने बहुत से लोगों को अपनी तरफ खींच लिया है। जबकि सुर्ख होंठों वाली बीट फिश के छाती के पंख होते हैं, ये एक माहिर तैराक नहीं है। इसके बजाय ये बुनियादी तौर पर अपने तब्दील शदा पंखों का इस्तेमाल करते हुए समंदर की तह में चलने और छलनी करने की सलाहियत पर इन्हिसार करता है। नंबर 6, डेलिकेट आर्च यूटा। नाजरीन, जैसा कि अब देख रहे हैं, डेलिकेट आर्च एक कुदरती अजूबा है जो इर्चिज नेशनल पार्क
यूटा में वाक़ है। ये एक आज़ादाना महराब है जो रियासत की एक मशहूर अलामत बन गया है। इसकी मुनफरिद शक्ल और शानदार खूबसूरती उसे एक नादिर अर्जियाती तश्कील बनाती है। ये नाजुक कौस एक कुदरती रेत के पत्थर का महराब है जो लाखों सालों में कटाव के जरिए तश्कील दिया गया था। महराब एंटरड्डा सैंडस्टोन पर मुश्तमिल है जो अपनी सुर्खी माइल रंगत के लिए जाना जाता है। फ्री स्टैंडिंग डेलिकेट आर्च तकरीबन 52 फुट 16 मीटर लंबा है और तकरीबन 32 फुट 10 मीटर तक फैला हुआ है। इसकी एक मखसूस शक्ल है, एक पुतली नाजुक नजर आने वाली चट्टान के साथ जो ऊपर की तरफ मुड़ती है, घोड़े की नाली की तरह होती है। नंबर 5, बसमित क्रिस्टल। नाजरीन, ये क्रिस्टल निहायत ही नायाब है। जैसा कि अब देख रहे हैं, बसमित क्रिस्टल पेचीदा साख्ता क्रिस्टल हैं जो उनसर बसमित से बनते हैं। वो मुनफरिद जियोमेट्रिक पैटर्न के साथ मुतहर्रिक और गैर मुहज्जब रंगों की नुमाइश करते हैं। बसमित क्रिस्टल को जमा करने वालों के जरिया उनकी नायाबैत और बसरी कशिश की वजह से बहुत ज्यादा कदर की जाती है। बसमित के क्रिस्टल इस वक्त बनते हैं जब पिघला हुआ बसमित ठंडा और मजबूत हो जाता है। जैसे जैसे धात ठंडा होती है, ये एक मुनफरिद अमल से गुजरती है जिसे हापर क्रिस्टल ग्रोथ कहा जाता है। तरक्की का ये नमूना क्रिस्टल में सीढ़ियों की तरह हापर की शक्ल का ढांचा बनाता है जिसमें हर कदम आजादाना तौर पर बनता है। ये मखसूस नशोनुमा का नमूना बसमित क्रिस्टल की पेचीदा सीढ़ियों से चलने वाली ज़ाहिरी शक्ल के लिए जिम्मेदार है। बसमित क्रिस्टल आमतौर पर उनकी पेचीदा और हिंसी साख्त की तरफ से खुसूसियात हैं। वो अक्सर फ्लैट मुसद्दस से रुखी शक्लें जाहिर करते हैं जिनमें सीढ़ियों के कदमों की अलग अलग तश्कील होती है। इनफरादी कदम हापर चेहरे एक जमालियाती लिहाज से खुशगवार तहदार असर पैदा करते हैं। बसमित क्रिस्टल साइज में मुख्तलिफ हो सकते हैं, छोटे थंब नील के साइज के नमूनों से लेकर बड़ी खजूर के साइज की शक्ल तक। नंबर 4, रफलेशिया आर्नोल्डी। ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल है और नायाब तरीन फूलों में से एक है। ये अपने बहुत बड़े साइज, मजबूत बो और मुतहर्रिक सुर्ख रंग के लिए जाना जाता है। जुनूब मशरकी एशिया के बरसाती जंगलात में पाया जाता है। ये एक तुफैली पौधा है जिसमें पत्ते, तनों और जड़ों की कमी होती है। रफलेशिया आर्नोल्डी एक तुफैली पौधा है जो अपने ग़िज़ाई अज्जा के लिए मेज़बान बैल पर इन्हिसार करता है। इसकी अपनी कोई जड़, तना या पत्ते नहीं है। पौधा मेज़बान बैल के बाफ्तों के अंदर रहता है और जब वो खुलते हैं तो सिर्फ फूल बाहर से निकलते हैं। रफलेशिया आर्नोल्डी का खिलना एक गैर मामूली वाक़या है और पौधा अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा गैर फ़ाल हालत में गुजारता है। फूल की कुल्ली को तैयार होने और खिलने में कई साल लगते हैं और एक बार ऐसा हो जाता है, ये आमतौर पर मुरझाने से पहले सिर्फ चंद दिनों तक रहता है। फूलों की मुद्दत फितरत के शायकीन के लिए एक गैर मामूली तमाशा है। नंबर 3, अल्बिनो एलिगेटर। अल्बिनो एलिगेटर्स इंतहाई नायाब होते हैं क्योंकि उनकी जीनियाती हालत होती है जो रोगन की पैदावार को रोकती है, जिसके नतीजे में उनका रंग सफेद हो जाता है। वो बुनियादी तौर पर कैद में पाए जाते हैं क्योंकि उनकी छल्लोरन की कमी उन्हें जंगल में कमजोर बना देती है। अल्बिनो एलिगेटर्स की आंखों में मेलानिन की अदम मौजूदगी की वजह से उनकी नजर आम तौर पर हसास होती है। रोशनी के लिए इस हसासियत के लिए अक्सर उन्हें बराह रास्त सूरज की रोशनी से बचने की जरूरत होती है और वो अपनी नाजुक आंखों की हिफाजत के लिए सायादार इलाकों कैद में ज्यादा पाए जाते हैं। अल्बिनो एलिगेटर्स जंगली में इंतहाई नायाब है। अल्बिनो अफराद के जिंदा रहने के इम्कानात उनके माहौल में घुल मिल जाने की कम सलाहियत और शिकारियों के लिए उनके बढ़ते हुए खतरे की वजह से कम हो जाते हैं। नंबर 2, एरोरह बोरेलिस शुमाली रोशनियां। नाजरीन, जैसा कि अब देख रहे हैं, ये कोई आर्जी या मसनूई नहीं है और ना ही कोई कंप्यूटराइज ग्राफिक्स है। कुदरत का एक रियल नज़ारा है। ये एक कुदरती रोशनी का डिस्प्ले है जो कुतबी खतों में होता है। ये सूरज से चार्ज शदा ज़र्रात के ज़मीन के माहौल के साथ तामुल की वजह से होता है।
شاندار اور رنگین لائٹ شو ایک نایاب اور دم توڑنے والا واقعہ ہے۔ یہ روشنیاں اس وقت ہوتی ہے جب شمسی ہوا سے چارج شدہ ذرات، زیادہ تر الیکٹران اور پروٹون، زمین کے اوپری ماحول میں ایٹموئے اور مالیکیولز سے ٹکرا جاتے ہیں۔ یہ تصادم ایٹموئے اور مالیکیولز کو پرجوش ہونے کا سبب بنتے ہیں اور روشنی خارج کرتے ہیں جب وہ اپنی اصل توانائی کی حالتوں میں واپس آتے ہیں۔ اورورہ میں دیکھے گئے مخصوص رنگوں کا انحصار اس میں شامل گیس کی قسم اور اس کی اونچائی پر ہے۔ شمالی روشنیوں کی شدت اور تعدد شمسی سرگرمی سے متاثر ہوتی ہے۔ سورج بڑھتی ہوئی اور کم ہونے والی سرگرمی کے چکروں سے گزرتا ہے جسے شمسی سائیکل کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ شمسی سرگرمی کے ادوار کے دوران، جیسے شمسی شعلوں یا کورونل ماس ایجیکیشن، زیادہ متحرک اور وسیع اورورہ دیکھنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ شمالی روشنیوں کو دیکھنے کا بہترین وقت صاف، تاریک راتوں میں روشنی کی آلودگی سے دور ہے۔ موسم سرما کے مہینے، خاص طور پر سماوی کے آس پاس مارچ اور ستمبر، طویل راتوں اور جغرافیائی سرگرمی میں اضافے کی وجہ سے اکثر اورورہ دیکھنے کے لیے سازگار ہوتے ہیں۔ تاہم، اورورہ سال کے کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، سٹروکور گیزر، آئس لینڈ۔ ناظرین گرامی، ہماری لسٹ میں نمبر 1 پہ جو ہے یہ بھی قدرت کا ایک نظارہ ہے۔ جیسا کہ اب دیکھ رہے ہیں، یہ ایک گیزر ہے جو ہوکادلور ویلی، آئس لینڈ میں واقع ہے۔ یہ تقریباً ہر 6-10 منٹ میں پھوٹتا ہے، ابلتے ہوئے پانی کو ہوا میں 40 میٹر 131 فٹ تک چھوڑتا ہے۔ اس کے پھٹنے کی باقاعدگی اور اس کی متاثر کن اونچائی اسے ایک منفرد اور متلاشی کشش بناتی ہے۔ سٹروکور جیسے گیزر اس وقت بنتے ہیں جب گرم پانی اور بھاپ زیر زمین بنتے ہیں، اوپر ٹھنڈے پانی کی ایک تہہ سے پھنس جاتا ہے۔ جیسے جیسے دباؤ بڑھتا ہے، پانی ایک وینٹ یا نالی سے پھوٹتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک طاقتور گیزر پھٹتا ہے۔ سٹروکور کے پھٹنے کا چکر دوسرے گیزر کے مقابلے نسبتاً مختصر ہے، جو اسے دیکھنے والوں کے لیے ایک مقبول کشش بناتا ہے۔ وادی ہوکادلور کا جیوتھرمل علاقہ، جہاں سٹروکور واقع ہے، آتش فشاں کی خصوصیات کے ساتھ ایک شاندار زمین کی تزئین سے گھرا ہوا ہے، جس میں بھاپنے والے وینٹ، رنگین معدنی ذخائر اور تھرمل پول شامل ہیں۔ یہ علاقہ زائرین کو آئس لینڈ کے منفرد جیوتھرمل عجائبات کو دریافت کرنے اور تجربہ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ سٹروکور گیزر سیاحوں کے لیے آسانی سے قابل رسائی اور اچھی طرح سے لیس ہے۔ دیکھنے کا ایک مخصوص علاقہ ہے جہاں زائرین محفوظ فاصلے سے پھٹنے کا مشاہدہ کر سکتے۔ مزید برآں، قریب ہی ایک وزیٹر سینٹر، دکانیں اور سہولیات موجود ہیں جو علاقے کی ارضیات، تاریخ اور جیوتھرمل سرگرمی کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہیں۔